और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं उनको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा जांबाज मानता हूँ। शक्तिमान कुछ नहीं है उनके सामने। इनको आपने अभी भी आतंकवादी बोल के रखा हुआ, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। इन लोगों को भारत रत्न बिना सोचे समझे दे दिया जाना चाहिए था। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उनकी जन्मस्थली चंद्रशेखर आज़ाद नगर में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मुकेश खन्ना जी यहाँ पर हैं। उन्होंने अभी चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आइए जानते हैं वो किस यात्रा के तहत यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ उनका उद्देश्य है। सर, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली आप पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सर, किस तरह का उद्देश्य इस यात्रा का और क्या संदेश है? देखिए, संदेश है जो हर भारतवासी पर पहुंचना चाहिए। हर भारतवासी का ये फ़र्ज़ है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ उनकी पुण्यतिथि हुई थी, कहाँ वो किया, उन्होंने क्या किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं उनको एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा जांबाज मानता हूँ। शक्तिमान कुछ नहीं है उनके सामने। और मेरी एक और आने की जो इच्छा होती है कि उनका जो जन्मदिन है वो मेरा भी जन्मदिन है, मतलब मेरा जन्मदिन उनके जन्मदिन से मेल खाता है। ये भी एक अट्रैक्शन मेरे को हमेशा से रहा है उनके साथ। और यहाँ मैं आया हूँ, ये कुटिया थी यहाँ पर इनकी, जिनको अभी बना के एक बहुत बड़ा एक आपने म्यूज़ियम बना दिया है। बहुत अच्छी बात है और वो म्यूज़ियम देखने को लोगों को आना चाहिए। मुझे तो सबसे बड़ी एक शिकायत है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए ही नहीं, उनके जितने भी शिष्य थे, भगत सिंह होए, बटुकेश्वर दत्त होए और जितने भी लोग बने हैं सब, उनको आज भी क्रांतिकारी का दर्जा नहीं दिया गया, उनको अभी भी आतंकवादी कहा गया है। ये जय हिंद अभियान जो हमारा ये ग्रुप यहाँ पर हमको जो मुझे लेकर आया है, मुझे इन्होंने ब्रांड बना के रख दिया है कि आप आगे चलिए, मैं चल रहा हूँ। मकसद ये है कि हम इन सब क्रांतिकारियों को उनकी खुद की उपाधि वापस तो छोड़िए, दी नहीं गई है। ब्रिटिश ने नहीं दी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, बीजेपी की पार्टी को भी 10 साल हो गए हम मांग रहे हैं। हम जंतर मंतर में भी जाके हमने मांग की थी कि पहले इनको भाई इनके परिवार वालों को पेंशन मिलनी चाहिए। इनको आपने अभी भी आतंकवादी बोल के रखा हुआ, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी और जिन्होंने अभी तक इंडिपेंडेंस भी नहीं देखा। ये जितने भी बड़े बड़े जो थे वो बेचारे 25 की उम्र में, 22 की उम्र में, 30 की उम्र में मर गए, 47 के पहले मर गए। हम इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल नहीं होती साहब। बहुत से क्रांतिकारियों का खून बहा है उसमें आज़ाद जी बहुत बड़े एक शख्सियत थी, जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था जिसमें बड़े बड़े लोगों ने जाके बहुत कुछ किया, ब्रिटिश की सरकार को हिलाया, तब जाके हम आज चैन की नींद सो पाते हैं। सर, एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि आज तक क्रांतिकारियों का दर्जा नहीं दे पाया। आज़ादी के 75वां वर्ष हम मना चुके हैं। सर, क्या लगता है सरकार की कोई कमी रही है? आपका जो अभियान चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, उसमें किस तरह के मैं तो समझता हूँ कि आप तो सिर्फ दर्जा की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो कौन सा भारत रत्न, उनको दिया जाना चाहिए। इन लोगों को भारत रत्न बिना सोचे समझे दे दिया जाना चाहिए था। आज के यहाँ किसको मिलता है, क्यों मिलता है, कहाँ मिलता है, कि मुझे बहुत कहानियाँ होती हैं, मकसद होते हैं, इसको क्यों दिया। मैं साहब चाहता हूँ कि आज़ाद जी को ये जो आपको जो भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। बाद में सब चीज़ें की बात करी कि उनको क्यों नहीं कहा आपने, शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया। हम चाहते शहीद का दर्जा उनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मोदी सरकार जी को मैं बार बार बोल चुका हूँ। हम तो जंतर मंतर में भी हमने पिछले साल, या हम तो प्रयागराज गए थे पिछले बार, जहाँ उनका मरण स्थल हुआ, जहाँ पर उनकी अल्फ्रेड पार्क, वहाँ भी मैं लास्ट ईयर होकर आया हूँ। उसके पहले हम लोगों ने जंतर मंतर में बैठकर एक प्रदर्शन किया था और कहा था कि भाई क्या, कौन रोक रहा है आपको, क्या वोट रोक रहे हैं आपको, वोटिंग का चक्कर है कि क्या चक्कर। तो साहब अभी तक सुनवाई नहीं हुई और होनी चाहिए। सर, ये जो एरिया माना जाता है काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, ट्राइबल्स का एरिया है। सर, यहाँ के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है, आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन विकास से अछूता है। देखिए, हर महान आत्मा जहाँ भी होती है उसके वाइब्रेशंस होते हैं। यहाँ के लोगों को खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि ये वहाँ पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जहाँ पर एक शख्स पैदा होकर अपनी यात्रा को निकल गया और उसने अपनी ज़िंदगी दे दी अपने भारत माता के लिए। उससे सीखिए। सिर्फ खाने पीने, खेलने कूदने में और स्पेशली गूगल में घुसने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए।
ट्राई टू नो हु वर योर क्रांतिकारी, कौन थे हमारे देश के, किसने हमको आज़ादी दिलाई, कुछ तो सीखो उनसे। मैं इतना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। वो कोई आदमी चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन सकता। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक मशहूर कहानी है, एक मशहूर कथा है, एक मशहूर वाक्य है जो दीपक जी ने मुझे बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिवा किसी को भी नहीं मालूम था। मैं मुकेश खन्ना हूँ, ये बोलता मैं दीपक हूँ, ये बोलता मैं गोपाल हूँ, हम फोटो खिंचाते हैं ऐसे खड़े होकर। अरे साहब, उन्होंने ये सामने खड़ा हुआ आदमी भी नहीं जानता था कि आज़ाद जी खड़े हुए। उन्होंने छिपकर ओरछा में 3 साल बिताए थे, उसमें भी आपने यहाँ पर लिखा हुआ। ऐसी महान नॉलेज, ऐसी महान शिक्षा आज ले लीजिए, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे मैं सिकंदर हूँ, साहब कुछ नहीं है सर आप। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ के बच्चों को सीख ले लीजिए। जी ओके। तो ये थे बॉलीवुड के मशहूर कलाकार मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने आज़ाद के जन्मस्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को भी कई सारे प्रेरणादायक संदेश दिए। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर।